हेलो दोस्तों। तो मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ हिमाचल प्रदेश। ओके। हमारी स्टैटिक जीके की सीरीज चल रही है जिसमें स्टेट वाइज स्टैटिक जीके और करंट अफेयर में दोनों करा रहा हूँ। तो आज हमारा हिमाचल प्रदेश है, इससे पहले मैं उत्तराखंड करा चुका हूँ। तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको टाइम पे चैनल मिलता रहे। तो आप देख आइए हिमाचल प्रदेश। इसकी स्थापना कब हुई? तो 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश की स्थापना होती है। आपको नोट्स बनाने जैसा जैसा मैंने इसमें लिख रखा है। इसके अलावा आपको हिमाचल के बारे में और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। उसके बाद में ग्रीष्मकालीन इसकी राजधानी शिमला, मतलब शिमला एक ठंडा इलाका है, तो गर्मियों के दिनों में इसकी जो राजधानी होती है वो शिमला, और जो शीतकालीन राजधानी होती है वो धर्मशाला। ओके, धर्मशाला। और आपको ध्यान है कि धर्मशाला स्टेडियम भी हिमाचल प्रदेश में क्रिकेट का, तो वो भी आप याद रखिए। इसकी जो भाषाएं होती है वो है सिरमौरी, किन्नौर। हालांकि किन्नौरी तो यहाँ पे जगह भी है, इसलिए किन्नौरी तो आपको याद हो गई। सिरमौरी और एक है महासुई, ये भी इसकी प्रमुख भाषाएं हैं। तो ये दोनों तो फर्स्ट और सेकंड तो आपको यह याद ही होनी चाहिए भाई। इसकी हिमाचल प्रदेश की कौन सी भाषाएं? सिरमौरी और किन्नौरी। इसकी जो जनजाति है भाई, इसमें कौन सी जनजाति है? एक तो गद्दी। ओके। एक है लाहौल। लाहौल भी इसमें एक फेमस, मतलब जगह भी है, स्थान भी है, इसमें जाति भी है, इसलिए ये वर्ड काफ़ी ज़्यादा बार आपको दो चार बार इसमें रिपीट मिल जाएगा। ओके। एक है लांबा, ये भी इसकी जनजाति है, और एक है पगवाला। आपको मालूम होना चाहिए कि एसएससी में जनजातियों से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछते हैं। ओके, तो आपको जनजाति भाषा सब याद रखनी है। ओके। तो इसकी जो जनजाति गिद्दी, लाहौल, लांबा और पगवाला। ओके। इसमें फेमस चित्रकारी है आरोफ। चित्रकारी आजकल बहुत ज़्यादा पूछ रहा है करंट के अंदर। दिल्ली पुलिस, जीडी और एसएससी जीई, इसमें बहुत शानदार शानदार सवाल पूछते हैं यहाँ से। तो इसकी जो चित्रकला है वो है आरोफ, पहाड़ी, गुल्लेर। गुल्लेर भी आपको याद रखनी, गुल्लेर। और कांगड़ा। कांगड़ा भी यहाँ का फेमस, हिमाचल में फेमस स्थान है। कांगड़ा चाय यहाँ का जीआई टैग है, वो आगे आपको मिल जाएगा। तो ये इसकी फेमस चीज़। ओके। अब हम चलते हैं अगली स्लाइड पे। ओके, अब हम अगली स्लाइड पे चलते हैं। ये आगे अब है इसके नृत्य। भाई हिमाचल प्रदेश में कौन से लोक नृत्य हैं? तो पहला है नाटी। नाटी जो लोक नृत्य है हिमाचल प्रदेश का। दूसरा है थाली। नाटी तो काफ़ी ज़्यादा बार एग्जाम में पूछा गया, तो आपको याद रखनी है। थाली, डांगी, छपेली, ये भी काफ़ी ज़्यादा पूछा जा चुका है। धामन, ये भी पूछा पूछा जा चुका है। एक होता है धमाल। धमाल ये हरियाणा पंजाब का होता है। ओके। एक है दामन, एक है छम, एक है कयांगमल, राक्षस और सेंट सबू। ये अभी रिसेंट के एग्जाम में पूछा गया था। पिछली बार एसएससी सीजीएल प्री में पूछा गया 2022 में, सेंट सबू के। तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। ऐसे नाम थोड़ा अजीब सा है, लेकिन याद रखना आपको पड़ेगा। अब आते हैं इसके उत्सव। इसमें कौन से उत्सव फेमस है? एक तो फुलेज, ये भी काफ़ी फेमस है, पूछा जा चुका है फिल्म में। फुलेज, गोची, साजो, हल्दा और रेणुका। रेणुका यहाँ पे स्थान ही है। रेणुका हिल स्टेशन भी है, तो रेणुका मेला भी यहीं का है। और मिंजर मेला, ये तो इतना फेमस नहीं, लेकिन जो रेणुका मेला है ये आपको याद रखना ही है कि रेणुका मेला कहाँ पे है। रेणुका स्थान ही हिमाचल प्रदेश में, इसलिए रेणुका मेला, रेणुका अगर हिल स्टेशन अगर कुछ भी पूछे तो समझ आना कि यहीं से हुआ। अब आता है परिधान, मतलब यहाँ के कौन से कपड़े फेमस है। ओके, फीमेल, मतलब मेल और फीमेल दोनों में। तो जो मेल में तो कुर्ता, कुर्ता तो नॉर्मल है। कुर्ता तो बहुत राज्यों में पहना जाता है, जैसे कुर्ता यहाँ भी आ गया। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, इस बहुत सारे राज्यों में तो इतना महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन महिला में आपको याद रखना पड़ेगा ये स्कॉर्फ, सालवर्स, घाघरी। ऐसे तो घाघरी बहुत राज्यों में पहनी जाती है, लेकिन स्कॉर्फ, सालवर्स, घाघरी कहाँ की फेमस है? तो ये कहाँ की फेमस है? आपको याद रखना कहाँ की, हिमाचल प्रदेश की। ओके। एक है लोकगीत। लोकगीत ये थोड़ा सा, ये जो मार्शल आर्ट वाला ये यहाँ का है। ओके। लोकगीत है जुर्री। ये आपको याद रखना है कि यहाँ का कौन सा लोकगीत फेमस है? जुर्री। लोकगीत जुर्री, ये आपको बहुत कम देखने को मिलेगा। लोकगीत हिमाचल प्रदेश का कोई बताएगा ये जुर्री है, और ये काफ़ी ज़्यादा बार पूछा जा चुका है, जुर्री। ओके। इसका जो मार्शल आर्ट है, हालांकि आपने सिर्फ मार्शल आर्ट मणिपुर का पढ़ा होगा। ओके, मणिपुर का आपने थांगटा पढ़ा होगा, ज़्यादातर वो पढ़ा होगा। लेकिन इसका भी फेमस मार्शल आर्ट है वो कोड़ा। आजकल एसएससी बहुत न्यू न्यू क्वेश्चन पूछ रहा है, जब भी एग्जाम में आता है पता नहीं चलता। इसलिए कोड़ा यहाँ का मार्शल आर्ट है हिमाचल प्रदेश का। और तीर कमान का इसमें क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। तो ये आपको याद रखना है कि मार्शल आर्ट है कोड़ा हिमाचल प्रदेश का। ओके। और जूरी इसका
लोकगीत है। ओके। अब आते हैं तीसरी स्लाइड पे। अब आते हैं आगे स्लाइड पे हम। ये आ गया। इसमें एक राष्ट्रीय उद्यान, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान? ओके। राष्ट्रीय उद्यान में हमारा पहला आता है ग्रेट हिमालयन। आपको मालूम है हिमाचल प्रदेश और हिमालयन एक ही लगभग शब्द है, तो ग्रेट हिमालयन। पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान, इंद्र किला राष्ट्रीय उद्यान, और एक है सिंबलवाड़ा राष्ट्रीय उद्यान। ओके। तो राष्ट्रीय उद्यान में ग्रेट हिमालयन और पिन पिन इंद्र किला और सिंबलवाड़ा, मतलब ई तीनों में पी ई, इंद्र ई और सिंबलवाड़ा, ये सब तीनों सभी के राष्ट्रीय उद्यान ही है। ओके, चारों के चारों। तो ग्रेट हिमालयन, पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान, इंद्र किला राष्ट्रीय उद्यान और सिंबलवाड़ा राष्ट्रीय उद्यान, ये यहाँ के। अब एक नोट किया, थोड़ा सा नोट है कि आपको कसोल, कसोल मैंने बताया था, कसोल हिल स्टेशन, रेणुका हिल स्टेशन भी यहीं का। ओके। रेणुका हिल स्टेशन भी आप लिख सकते हैं, रेणुका हिल स्टेशन। एक है कुफरी हिल स्टेशन, कुफरी हिल स्टेशन ये भी हिमाचल प्रदेश का ही है। आपको ये सब याद रखने हैं जो मैं पूछ रहा हूँ। एक है कुगटी वन्य जीव अभयारण्य, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी मोस्ट है कुगटी वन्य जीव अभयारण्य। एक है गुमटी, एक है गुमटी, एक है गुमटी वन्य जीव अभयारण्य। ये जो गुमटी वन्य जीव अभयारण्य है ना, ये गुमटी वन्य जीव अभयारण्य आपको कहाँ मिलेगा? ये है त्रिपुरा में। कहाँ पे? त्रिपुरा में। ओके। स्क्रीन पे राइटिंग ऐसी होती है तो आप थोड़ा उसमें ध्यान ना दें। ओके। तो गुमटी वन्य जीव अभयारण्य त्रिपुरा में, लेकिन कुगटी, कुगटी वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। ये एग्जाम में, रिसेंट एग्जाम में पूछा गया, पहले नहीं पूछा गया था, अभी रिसेंट एग्जाम में पूछा गया, इसलिए आपको इसको याद रखना जरूरी होता है। कुफरी हिल स्टेशन इंपॉर्टेंट है, कसोल स्टेशन इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय उद्यान और जो वन्य जीव अभयारण्य होते हैं, हिल स्टेशन, ये तो इंपॉर्टेंट होते हैं। हिल स्टेशन यही होंगे क्योंकि ऊपर का इलाका ठंडा इलाका है, नदियाँ पहाड़, मतलब बर्फीले इलाका है, तो इसलिए यहाँ पे होंगे। अब प्रमुख स्थलों के अंदर आपको देखने को मिलते हैं, पोंग झील यही है, रेणुका झील मैंने बताया हिमाचल प्रदेश, रेणुका स्थान काफ़ी ज़्यादा बार आ चुका है, चंद्रतला, इन्हें ना रामसर साइड में शामिल किया जा चुका है। आपको साल नहीं याद रखना कि कब रामसर साइड में कब इन्हें होगा। हालांकि रामसर जो सम्मेलन था ये 1972 में हुआ था, लेकिन भारत में ये 1981 या शायद 82 के आसपास स्टार्ट हुआ था। ओके। आपको ये याद रखना। और उड़ीसा की जो चिल्का झील है वो पहली थी भारत में। कभी अगर हम आगे वीडियो आएगा तो उसमें सेपरेट वीडियो आ जाएगा रामसर साइड का, उससे रिलेटेड पूरी चीज़ें उसमें आपको मिल जाएगी। ओके। तो रेणुका जी, चंद्रताल झील, लाहू, और मैं भी पीछे बताया भी था जो कसोल थे ना, कसोल मैंने बताया था, लाहू स्पति स्थान भी यहाँ पे। ओके। स्पति भी आप लिख लीजिए। शीत मरुस्थल, आप जानते हैं कि मरुस्थल जो हमेशा आपको जैसे राजस्थान में था का मरुस्थल तो एकदम गर्म इलाका है, रणथम है ना, और रण है ना, तो जो गर्म इलाका है, लेकिन जो शीत यानी शीत मरुस्थल यानी ठंडा, और हिमाचल प्रदेश है और यहाँ वहाँ पे हिमालयन के आसपास का इलाका है, तो वहाँ तो ठंडा होगा। तो शीत हिमाल मरुस्थल कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद होना ही चाहिए। भूतनाथ मंदिर और धर्मशाला स्टेडियम, तो मैंने आपको बताया था कि हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला स्टेडियम है। ओके। धर्मशाला स्टेडियम हिमाचल प्रदेश में, ये आपको याद रखने, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अब आ जाता है करंट। करंट के अंदर हम पूछते हैं कि इसकी योजनाएं, मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना, प्रोजेक्ट संजीवनी इंपॉर्टेंट, प्रोजेक्ट संजीवनी इंपॉर्टेंट। ओके। प्रोजेक्ट संजीवनी, संजीवनी तो वैसे तो जड़ी बूटियों के तौर पर मानते हैं कि संजीवनी क्या जड़ी बूटी होगी, और वैसे पहाड़ का इलाका तो पहाड़ियों में मिलती है जड़ी बूटियाँ, घर पे तो मिलती नहीं। एक है हिम केयर योजना, हिम केयर। ओके। हिम केयर योजना। एक है सहारा योजना, और एक नारी को नमन योजना। ये इंपॉर्टेंट करंट की योजना है, तो ये आपको याद रखनी जरूरी है। मैंने बताया था हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा चाय को यूरोपीय जी टैग मिला है, कांगड़ा चाय को, कांगड़ा स्थान ये पे। हिमाचल प्रदेश ने 2025 के अंत तक राज्य को पहला हरित राज्य बनाने की घोषणा की है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। करंट अफेयर तो वैसे वेरी इंपॉर्टेंट ही होता है। पहला हरित ऊर्जा राज्य बनाने की घोषणा हिमाचल प्रदेश 2025 थी। ओके। हिमाचल प्रदेश में टस्सी गंग दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र, 15,256 फीट। मैंने पिछले उत्तराखंड में बता दिया था तो वो वहाँ पे गलत है, यहाँ पे ये
सही है, टसीगंग। चौथी वंदे भारत एक्सप्रेस 13 अक्टूबर 2022 को हिमाचल प्रदेश की ऊना से दिल्ली के बीच चलती है, ये चलती है। हालांकि याद रखने की जरूरत नहीं पूछेगा, क्योंकि बहुत सारी जगह चलेगी, तो इसे पहली ट्रेन आपको पर्सनली पूछेगा भाई, पहली जो वंदे भारत है कब चली। ये आपको याद रखना। पुलिस द्वारा सत्यनिष्ठा ऐप किस राज्य के और किसके द्वारा लॉन्च किया गया? पुलिस के द्वारा। तो सत्यनिष्ठा ऐप लॉन्च किया गया हिमाचल प्रदेश के द्वारा। ओके, पुलिस के द्वारा सत्यनिष्ठा ऐप लॉन्च किया गया। ये आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये है कि हिमाचल प्रदेश ड्रोन के लिए नीति बनाने वाला पहला प्रदेश बना है। ओके, तो ये करंट से रिलेटेड ये क्वेश्चंस थे। ओके, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं अब। ओके, अब अगला जो हमारा जो भी आएगा, जैसे गुजरात हुआ, कुछ भी आ सकता है, तो वो आएगा, तो आपको उसे देखना जरूर, लाइक और सब्सक्राइब करना है। ओके, और बने रहिए, आपको एसएससी का स्टैटिस्टिक्स की मैं एक ही जगह कवर कर दूंगा स्टेट वाइज। ओके, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए, दोस्तों को शेयर भी करिए। ओके, थैंक यू।